Assalamu alaikum. Today our topic is from the chapter number 1, chemical properties of hydrogen gas. केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम हाइड्रोजन गैस की, बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम बाद में करेंगे। हमने कल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया था ना, तो आज हम करेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन किया था, तो आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें सबसे पहली हेडिंग है बाय स्टीम कोक प्रोसेस। सेकंड है हमारे पास बाय हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। तीसरा है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। और चौथा है हमारे पास बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब आप देखें, हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन को हमने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हाइड्रोजन हमारे पास बल्क क्वांटिटी में आ जाए। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में हाइड्रोजन किस तरीके से बनती है या किन किन तरीक़ेकार से बनती है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास जो पहला टॉपिक है, वो पहला जो हमारे पास तरीक़ेकार है वो है बाय स्टीम कोक प्रोसेस। स्टीम बेसिकली वाटर को ही कहते हैं और कोक असल में कार्बन को कहते हैं। तो C+H2O जब हम ब्लैक कार्बन को स्टीम के ऊपर पास करेंगे या स्टीम को हम कार्बन के ऊपर पास करेंगे, हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए 1000 डिग्री। तो फिर हमें दो गैसेस का मिक्सचर मिल जाता है, उसको हम कहते हैं वाटर गैस। एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और दूसरी है हाइड्रोजन गैस। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन हासिल तो हो गई, लेकिन हमें हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में अलग नहीं हुई। तो हमें वाटर गैस की सूरत में हाइड्रोजन मिल जाती है इस प्रोसेस के जरिए से। अब हमें वाटर गैस से हाइड्रोजन कैसे निकालना है ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जाते हैं अपने अगले स्टेप पे, हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। इसमें हमने हाइड्रोकार्बन लिया CH4, स्टीम यानी कि H2O लिया, और इसको हमने जो है वो रिएक्ट किया निकेल की मौजूदगी में और 900 डिग्री पर। तो यहाँ पर भी हमें CO+H2 यानी कि हमें वाटर गैस मिल गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दो स्टेप्स हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के, उसमें पहला स्टेप बाय स्टीम कोक प्रोसेस और दूसरा स्टेप बाय हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के जरिए से हमें आखिर में हाइड्रोजन गैस प्योरली फाउंड तो नहीं हो रही, लेकिन हमें हाइड्रोजन गैस वाटर गैस की सूरत में मिल रही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मजीद आगे जाते हैं, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस। अब हम हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करेंगे वाटर गैस से। नंबर 1 बाय लिक्विफिकेशन मेथड और एक है बाय ऑक्सीडेशन मेथड। अब बाय लिक्विफिकेशन मेथड में क्या होता है कि हमने ये जो वाटर गैस है, इस वाटर गैस को एक कंटेनर में डाल के इसको हम -200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं। अब इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है,
इसमें से ये वाली गैस जो है वो श्रिंक हो जाती है और लिक्विड बन जाती है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस की सूरत में रह गई, इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है बाय लिक्विफिकेशन मेथड, इसमें -200 डिग्री पर हम गैस को लिक्विफाई कर लेते हैं और लिक्विफाई करने के बाद हम उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को लिक्विड हो जाती है तो हम हाइड्रोजन गैस को आसानी से कैरी कर सकते हैं। दूसरा ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में ये होता है कि हम जो हमारे पास ये जो वाटर गैस है इसको हम मजीद स्टीम के साथ रिएक्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम आयरन ऑक्साइड लेते हैं कैटलिस्ट, और टेम्परेचर होता है हमारे पास 500 डिग्री का। नतीजा क्या होता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हाइड्रोजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। इस तरह हम दो प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप एक काम करें कि इन दोनों स्टेप्स को जरा लिखें, आप इसको कॉपी कर लें।